नमस्कार। आपकी कलाई पे जो घड़ी है ना, चाहे 1000 की हो चाहे 10 लाख की हो, रोलेक्स ही क्यों ना हो, वो सिर्फ एक ही काम कर सकती है। उसका काम है आपको टाइम बताना। और आपकी दीवार पे लगा कैलेंडर क्या बताता है? सिर्फ तारीख और तारीख पे तारीख। पर क्या कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा यंत्र है जो आपकी घड़ी के टाइम का और आपके कैलेंडर की डेट की क्वालिटी बता सके कि एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक पर्टिकुलर डेट किस काम की है? इसका बेहतरीन या बेहतरीन से भी बेहतरीन यूज कैसे किया जा सकता है? क्या ये डेट हमें कोई रुकने या संभल के चलने का इशारा तो नहीं कर रही और हम भागना चाह रहे हैं? नौकरी ज्वाइन करनी है, आज करूं या 1-2 दिन में करूं? प्रॉपर्टी लेनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, अगले 4-5 दिन में कौन सी बेहतरीन विंडो है जिस दिन के ये रजिस्ट्रेशन करवाएं कि प्रॉपर्टी हमें फले फूले? आज के दिन में कौन सा ऐसा समय है जो पूरे दिन की मानो जान है? हमारे पास अभी भी एक ऐसी चीज है, ऐसा सिस्टम है जो सब बताता है, पर कोडेड लैंग्वेज में बताता है, जो टाइम को देखना नहीं, टाइम को साधना, टाइम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, यह बताता है। वो सिस्टम है पंचांग। जी हां, जो आज भी कई घरों के बड़े बुजुर्ग यूज करते हैं। और जब पंडित जैसे हम शुभ मुहूर्त पूछने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी इसी को ही देख के, यही बुक खोल के तो आपको बताते हैं। लेकिन पंचांग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पंचांग कोई पाइथन का या C++ की कोडिंग थोड़े है जो पढ़नी नहीं आती। पीढ़ियों से ये ऑब्जर्व किया गया डाटा है, बस इसको सही यूज करना। जिसको आ गया ना, वो समय का गुलाम नहीं रहता, वो समय का बड़ा पक्के वाला दोस्त बन जाता है। आधी प्रॉब्लम तो उसकी आने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो आज हम इसी पंचांग को आसान तरीके से अनलॉक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कंडीशन है, शर्त है, और इसे मजाक मत समझिएगा कि अगर अभी आपके पास 10-15 मिनट नहीं है ना, तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए, तब देखिएगा जब आपके पास समय हो, फुर्सत में देखिएगा। सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि इसको वीडियो को आधा देख के स्किप कर दिया और बाद में नहीं देख पाए ना, तो ये ना जानने से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाफ नॉलेज विल बी अ डेंजरस थिंग। आधा सुन के डर जाओगे, डर लेके जाओगे, हर डेट से डरोगे, हर घड़ी से कांपोगे। वैसे लोग ना मैंने बहुत देखे हैं, और मुझे अपने प्यारे व्यूअर्स में से एक भी ऐसी कंडीशन में नहीं चाहिए। तो पूरा सुनिए, इस जो वीडियो में बता रहे हो ना, इसके क्रक्स को पकड़ लोगे ना, तो आज के बाद आपकी टाइम पे पकड़ बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी फैसला कर लो। आप रुक गए ना, तो बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। टाइम के मामले में ना, आज की डेट में 2 तरह के लोग हैं, दोनों को आप जानते हो सकता है दोनों में से आपको एक हो या एक आपके घर में ही हो। पहला जो हर चीज से डरेगा, राहु काल में हिलेगा नहीं, कोई घड़ी, कोई दिशा, कोई दिन, लक्की नंबर, इतना ज्यादा दिमाग चलाता है, इतनी प्रोसेसिंग चलती है उसके दिमाग में कि डरा ही रहता है। हर जगह नहीं नहीं नहीं, नो ही निकलती है उसके मुंह से। उसके लिए ना ये पंचांग सिस्टम एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है। क्या क्या नहीं करना उसकी लिस्ट उसके पास होती है। फिर दूसरा बंदा जो कहता है ये सब बकवास है, आंखें बंद करके कुछ भी कभी भी शुरू कर देता है। और मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों गलत हैं। पहला डरा हुआ है और दूसरा अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। सही पत्ते खेलने वाला कौन होता है? तीसरा, जो डरता भी नहीं है और जो अंधेरे में भी नहीं रहता है, जो घड़ी, जो कैलेंडर को पढ़ता है, समझता है और अपने काम को शुरू करने से पहले ही आधा सफल हो चुका होता है। और यही वो चीज है जो आपकी अपनी जिंदगी में मिस हो रही है। याद करो वो काम जिसमें प्लानिंग सही थी, पैसा भी सही लगाया था, मेहनत भी पूरी की थी, पूरी चेष्टा, फिर भी हर कदम पे रुकावटें आई थी, कलेश आए थे, तब मुंह से क्या निकला था? यार शायद टाइम ही खराब चल रहा है। याद है ना? और फिर दूसरी तरफ कोई एक ऐसा काम जो आधे मन से शुरू किया था ऐसे ही, और बड़ा सही चला था, तब मुंह से क्या निकला था? शुक्र है, थैंक गॉड, किस्मत अच्छी है। अरे किस्मत नहीं, उसको शुरू करने का परहैप्स जो टाइम था ना, वो अच्छा था। अब सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूं कि दिन को या कैलेंडर को पढ़ते कैसे हैं। ये जो दिन है ना, दिन एक चीज नहीं है। हम सोचते हैं कि आज का दिन जैसे कि एक ठोस, एक सॉलिड ब्लॉक हो, अच्छा है या बुरा है, ब्लैक एंड व्हाइट में। गलत। ये ना दिन जो होता है ना, इसके अंदर कई लेयर्स होती हैं, कई लेयर्स का जोड़ है। हर लेयर एक अलग अलग बात बताती है। पंचांग क्या होती है? उन लेयर्स को खोल के आपके सामने रख देती है, यानी दिन को डाइसेक्ट कर देती है। तो लेयर वन होती है वार, यानी उस दिन वार क्या है? गुरुवार है, शनिवार है, सोमवार है, ये उस दिन का स्वभाव है, नेचर है। हर वार का नाम है ना, किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है, यानी हर वार का मालिक एक ग्रह है। मालिक बदला, दिन का मिजाज बदला। इसलिए पुराने लोग शनिवार को जमीन, लोहा, मशीन का काम जोड़ते थे। क्यों?
टिकाऊ चीजों का दिन माना गया। क्यों शनिवार के दिन लोहा लेने से मना किया जाता है? जब शनि विपरीत हो तो शनि के स्वभाव वाली चीजें भी नहीं टिकेंगी। पॉइंट समझो। बुधवार को हिसाब किताब, एनालिसिस, सौदे, निगोशिएशन, लेन देन का दिन, यानी बुध की एनर्जी के साथ अलाइंड काम। गुरुवार को विद्या, शुभ काम, यानी वार आपको बताता है कि आज का दिन किस किस्म के कामों का दोष है। शुक्र लग्जरी, सूर्य जो है ये आपको जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करने का दिन है। लेकिन बस इतना, आगे की बात वार नहीं बताता। फिर जो अगली बात है वो लेयर 2 बताती है, वो होती है तिथि। ये होती है उस दिन की दिशा, डायरेक्शन। तिथि बनती है सूर्य और चंद्रमा के आपसी दूरी के हिसाब से। और तिथि की एनर्जी क्या बताती है कि आज की एनर्जी जोड़ने वाली है या काटने वाली है। और 15 तिथियां होती हैं रूटीन में। आपने इनके नाम भी सुने होंगे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी। ये तिथियों के ही नाम है ना। और इन तिथियों को ना हम एक ग्रुप में, परिवारों में बांटा जाता है। जैसे प्रतिपदा क्या तिथि होती है? प्रतिपदा होती है अमावस के इमीडिएटली अगला दिन या पूर्णिमा के इमीडिएटली बाद पहली तिथि। षष्ठी तिथि का मतलब है छठी तिथि, यानी 6th डेट आफ्टर द पूर्णिमा या अमावस। और एकादशी तिथि का मतलब है 11वीं तिथि। तो पहली, छठी और 11वीं तिथि, इनका परिवार कहलाता है नंदा, आनंद देने वाला, खुशी के काम, उत्सव, मांगलिक कामों की शुरुआत इन तिथियों में अगर कर ली जाए तो ये तिथियां जीवन में इस काम को खिला देती हैं। जीवन में इन कामों की वजह से क्या आता है? आनंद, नंदा तिथि में। फिर चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, 4, 9, 14, ये परिवार है रिक्ता तिथि। रिक्ता, रिक्त यानी हॉलो, खाली। मतलब मे भी सुनने में लग सकता है बुरा दिन, पर नो, उस दिन कुछ नया शुरू मत करो बस। लेकिन उस दिन कुछ पुराना खत्म करना है ना। पुराना ढांचा गिराओ, कर्ज का हिसाब बंद करना, कोई झंझट काटना, किसी चीज को वाइंड अप करना, बहुत बढ़िया शुभ रहता है इस दिन ये करना। तो ये ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग में क्या है? नंदा है, भद्रा है, जया है, रिक्ता है और पूर्णा है। ये 15 तिथियां जो होती हैं इन्हीं में समाई हुई हैं। अब आप समझ रहे हो कि कोई दिन बेकार नहीं जाता। हर दिन किसी ना किसी काम का होता है। ये लाइन को ना लिख के रख लो कि हर दिन किसी ना किसी काम का होता है। कौन से काम का? यही तो हमने सीखना है। यही इस विद्या की आत्मा है। फिर आती है लेयर 3, नक्षत्र। ये होता है आपके मन का वेदर, मन का मौसम। चांद हर 2.25 दिन में एक घर बदल लेता है ना। 27 नक्षत्र है और चंद्रमा जहां बैठा है उस दिन मन का मौसम ठीक वैसा रहता है। कुछ नक्षत्र हैं स्टेबिलिटी के, जैसे रोहिणी है, पुष्य है, स्थिर हैं, भरोसेमंद है। नई खरीदारी, गाड़ी खरीदना, गहना, टिकाऊ चीजें जो आगे जाके हमें हमारे काम आए। इस दिन नई खरीदारी करो तो वो चीज फलती है, बरकत देती है, शुभ होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन की ऊर्जा इन नक्षत्रों के थ्रू छन के आ रही है। कुछ नक्षत्र तेज धार वाले हैं, तेज, जैसे मूला, ज्येष्ठा, आद्रा। इनमें सॉफ्ट मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। लेकिन जहां चाहिए आपको हिम्मत, जहां टक्कर लेनी है ना, जहां चीजें निपटानी है, मुकदमा हो गया, कंपटीटर से निपटना हो गया, कोई सख्त फैसला लेना जीवन में, कोई हिसाब किताब बराबर करना, कोई बाइनरी डिसीजन लेना है, वहां पे यही धार काम करेगी। देखो, बात फिर से वही है कि नक्षत्र भी कोई बुरा नहीं होता, बस आपके इंटेंट, आपके काम से मैच होना चाहिए। नक्षत्र बताता है कि आज का दिन किस अंदाज में, किस दिशा में काम करने का है। बस बात को पकड़ो। फिर आती है लेयर नंबर 4। ये होती है योग। ये होती है आपके दिन की अंदरूनी जो टर्बुलेंस है वो कैसी है। ये परत बड़ी कम डिस्कस होती है। योग बनता है सूर्य चंद्रमा की मिलीजुली चाल से। 27 ही योग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी मैं ना 3 के नाम बताता हूं, अंदाजा हो जाएगा आपको। एक योग का नाम है सिद्धि, जिसमें किया गया काम सिद्ध हो जाता है। दूसरे का नाम है अमृत, नाम ही काफी है, देखिए, शुभ शुरुआत और खरीदारी के लिए इट इज रियल गोल्ड, सोने जैसा। और फिर तीसरा है व्यतिपात। इसे देख के ना पुराने से पुराने जानकार भी ना किसी भी काम को आगे खिसका देते हैं कि व्यतिपात में मत करना यार, काम में कलेश हो जाएगा। अब मजा देखो, आजकल मुहूर्त के नाम पे मोबाइल में कितनी सारी एप्लीकेशंस आ गई। ये आपको 5 के 5 अंक बता देंगी, पर दिन की असली क्वालिटी कैसी है वो प्रॉपरली नहीं बता पाएंगी। क्वालिटी शुभ या अशुभ के नाम पे हरा या लाल रंग दिखा देंगी, या योग के नाम पे भी ना ये बता देंगी भी दिन की क्वालिटी में ना अच्छा दिन है तो हरा, बुरा दिन है तो लाल। पर आप सोचो कि हरे दिन में रिक्ता तिथि और व्यतिपात योग हो तो क्या उस दिन आप नया काम शुरू करोगे? अब तक तो आपको पता चल गया, नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। और दिखने में दिन लाल है लेकिन उस दिन बुधवार है, सिद्धि योग है,
तो क्या कोई नया काम शुरू नहीं करोगे? करोगे। अब आपको पता चल गया। मतलब क्या है? मतलब है, देखो मोटे मोटे तौर पे चीजों को पकड़ो। वार ने क्या बताया कि दिन का फ्लेवर कैसा है, खट्टा है, तीखा है, मीठा है। तिथि ने क्या बताया कि इस दिन का शुरू किया गया काम आपको फल क्या देगा। नक्षत्र ने क्या बताया, काम के पूरा होने की यात्रा ओवरऑल कैसी रहेगी। और योग ने क्या बताया कि जो यात्रा यानी काम इस दिन शुरू होना है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी या कष्ट आएंगे, आएंगे तो किस तरह के आएंगे। यानी ये चारों लेयर्स अलग अलग हैं जिनको एक साथ जोड़ना, फिर एक साथ उनको रीड करना, ये आपको क्या बनाएगा, समय सिद्ध। यानी कौन सा काम आज होगा, कौन सा आपको परसों करना है, कौन सा काम सवेरे कर लो, कौन सा आज शाम को ही करना है, किधर रास्ता खुला है, किधर अभी बंद है। इसी का नाम पंचांग है। 5 अंग, ये जो 4 मैंने बताए, और 5वां है करण। 5 उंगलियां समझ लो कि एक एक उंगली अलग करके कुछ नहीं पकड़ सकती, लेकिन जब ये पांचों मिल जाती हैं तो ग्रिप बन जाती हैं। और जिसके हाथ में ये पकड़ आ जाती है ना, उसकी जिंदगी में आधे तो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, और जो आती भी है ना वो अपने समाधान, अपने सॉल्यूशन साथ लेके आती हैं। ये होता है टाइम को साधना, टाइम पे मास्टरी करना। घड़ी हो गई, कैलेंडर हो गया, ये सिर्फ आपको समय बताएंगे। इसकी जानकारी से समय को अपनी फेवर में इस्तेमाल करना ये पंचांग ही बताएगी। मे भी आप सोच रहे होंगे कि अच्छा भाई अब क्या करें, चाय भी मुहूर्त देख के पिएं, हर काम से पहले क्या हम पंचांग खोलें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोज के चलते हुए काम, वो आपका ऑफिस की रूटीन हो, दुकान की रूटीन हो, पढ़ाई की रूटीन हो, उसे किसी मुहूर्त की नहीं जरूरत है। ये विद्या जो है स्टार्टिंग्स की, शुरुआतों की विद्या है। जो चीज सालों साल चलनी है ना, घर, बिजनेस, पार्टनरशिप, आपका कोई बड़ा फैसला, बस उसकी नींव सही घड़ी सही पल में रखो। साल में ना ये मौके ज्यादा नहीं होते, गिनती के होते हैं। जरा सोचो कि आज आप किसी भी एरिया में जीवन में जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, कष्ट पा रहे हो, उस काम को अगर सही समय पे शुरू कर लिया होता ना, तो आज समाधानों की आपके आसपास भरमार होती, किसी और तरफ देखना ना पड़ता। यही गिनती के मौके आपकी पूरी जिंदगी की दिशा दशा तय कर देते हैं। तो आज मैंने आपको अभी तक तो 4 परतें बताई ना, वार बताया, तिथि बताई, नक्षत्र बताया और योग बताया। लेकिन पंचांग की परतें होती हैं 5। 5वीं परत होती है करण। मैंने आज ये करण को ना जानबूझ के नहीं छुआ। ये वो परत है जहां पे दिन की ना बहुत ज्यादा बारीकियां छिपी होती हैं और जहां दिन की सबसे बड़ी ठोकरें लगती हैं। और योग मैंने 27 में से सिर्फ आपको 3 के नाम बताए, बाकी 24। और उन सबका तिथि से, नक्षत्रों से आपस में क्या कनेक्शन है, ये खेल बनता कैसे है। इसलिए ये जो सारा खेल है ना, आपके पास जो अवेलेबल दिन है ना, बस उन्हीं में से एक अच्छा दिन चुनने का है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं विशेष तौर पे डिजाइंड पंचांग का एक विशेष कोर्स। इसका नाम है पंचांग सूत्र। यह कोर्स होगा लाइव मेरे साथ। इसमें हम पहले समझेंगे कि इन 5 अंगों को विस्तार से कैसे जानना है। इसमें आप सीखेंगे कि ये जो लेयर्स हैं इनको परफेक्शन से समझ के जोड़ना कैसे है। फिर हम असली डेट्स पे अभ्यास भी करेंगे। आप डेट निकालोगे, उसमें आप गलती भी करोगे, मैं आपकी गलती को पकड़ूंगा, आप सुधारोगे। चौथी 5वीं बार में वो पकड़ आपके हाथ में आ जाएगी, आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगी। ये वो चीज होगी जो बुकिश नॉलेज या रैंडमली सीखना ना आपको सालों साल नहीं दे पाएगा। और जाते जाते ना एक बात सोचना कि आपके घर की अगली बड़ी डेट, वो शादी की हो सकती है, वो गृह प्रवेश की हो सकती है, वो आपके जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने की डेट हो सकती है। वो आपका इंतजार नहीं करेगी, वो आएगी, आके गुजर जाएगी। पढ़ी हुई या अनपढ़ी, 1 साल बाद भी ये वीडियो कोई ना कोई तो देख रहा होगा। फर्क इसमें कितना होगा कि तब तक आपकी कम से कम 4-5 डेट्स जो है ना जीवन के इंपॉर्टेंट, ये बिना प्रोसेस किए आपके जीवन से निकल चुकी होंगी, जो कभी वापस नहीं आएंगी। और फिर ये असली हर्जाना होता है जो ना सीखने वाले को भरना पड़ता है अपने जीवन में मुश्किलों के थ्रू। तो चलते चलते एक बार फिर से आप अपनी कलाई पे घड़ी को देखिए। कल सुबह ये घड़ी फिर चलेगी, फिर से टाइम बताएगी, ईमानदारी से सेकंड बाय सेकंड पूरी जिंदगी बताती ही रहेगी। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि क्या आप जिंदगी भर सिर्फ टाइम को देखते रहोगे, उसको समझोगे नहीं, या टाइम को टेम करना, टाइम को समझना, टाइम को डिकोड करना भी सीखोगे। अगर ये डिकोड करना सीखना है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप का लिंक है। कैरिकुलम देख लो, डिटेल्स को देखो और फैसला वही कर लेना आज ही। घड़ियां हजारों की भी आती हैं, घड़ियां लाखों की भी आती हैं, लेकिन समय पे पकड़ ये किस दुकान पे मिलती है, किस भाव में मिलती है,
ये कहीं नहीं मिलती, ये आपको साधनी पड़ती है, ये आपको सीखनी पड़ती है। तो आप अपना फैसला आज लीजिए कि आपको पंचांग में अपने आप को मास्टर करना है, समय को प्रोसेस करना सीखना है। अगर हाँ, तो लिंक को क्लिक करिए, अपनी सीट को आज ही रिजर्व करिए। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ, वायदा करता हूँ बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।